बहुत समय पहले जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा था, लोग अपने कर्मों का फल भूलकर भाग्य को दोष देने लगे थे। तब न्याय के देवता शनि महाराज अपने धर्म का पालन करते हुए सबको उनके कर्मों के अनुसार फल दे रहे थे। उनकी दृष्टि इतनी प्रबल थी कि जिस पर भी पड़ती वह व्यक्ति अपने किए कर्मों का कठोर फल भोगने लगता। धीरे धीरे लोगों में ये भय फैल गया कि शनिदेव केवल कष्ट देते हैं। ये देखकर शनिदेव सोच में पड़ गए कि मैं तो न्यायप्रिय हूँ, पापियों को दंड देता हूँ, धर्मात्माओं को नहीं छेड़ता, फिर लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब ये जानेंगे कि क्या कोई ऐसा भक्त है जो उनके प्रभाव से सुरक्षित रह सकता है। तभी उनके मन में पवनपुत्र हनुमान जी का नाम आया, प्रभु श्रीराम के परम भक्त, जिनकी भक्ति, शक्ति और विनम्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। शनिदेव मन में बोले, यदि कोई मेरी दृष्टि से बच सकता है तो वह हनुमान ही हो सकता है। वे तुरंत किष्किंधा की ओर चल पड़े, जहां हनुमान जी प्रभु श्रीराम के नाम का जप कर रहे थे। जब शनिदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे पवनपुत्र, मैं न्याय का देवता हूं, आज मैं अपनी दृष्टि तुम पर डालना चाहता हूं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, आप अपना धर्म निभाए, पर मैं अपने प्रभु श्रीराम के नाम से विचलित नहीं होऊंगा। शनिदेव ने अपनी दृष्टि डाली, लेकिन उसी क्षण हनुमान जी ने अपनी पूंछ लपेटकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। वह अग्नि इतनी तेज थी कि शनिदेव का शरीर जलने लगा। वे तड़प उठे और बोले, हे हनुमान, मुझ पर दया करो। हनुमान जी बोले, हे शनिदेव, यह अग्नि मेरे प्रभु श्रीराम के नाम की शक्ति है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उस पर कोई ग्रह प्रभाव नहीं डाल सकता। ये सुन शनिदेव नम्र हुए और बोले, हे पवनपुत्र, मैं आपकी महानता स्वीकार करता हूँ। आज से जो भी भक्त शनिवार के दिन आपका नाम लेकर मेरी पूजा करेगा, मैं उस पर कृपा दृष्टि रखूंगा। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर अग्नि शांत की और आशीर्वाद दिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करने से शनि दोष शांत हो जाता है और जीवन में सुख शांति आती है। समय बीतता गया। शनिदेव ने सोचा, अब लोग मुझे प्रेम से पूछते हैं या केवल भय से। इस जिज्ञासा के समाधान के लिए वे पृथ्वी पर आए और एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान रामदास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रामदास बहुत गरीब था, पर उसके हृदय में भक्ति का सागर था। उसकी फूस की झोपड़ी, सूखे खेत और खाली बर्तन देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह व्यक्ति हर शनिवार दीपक जलाकर हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करता है। पर वह हमेशा कहता, जो भगवान देता है वही सबसे अच्छा होता है। एक दिन शनिदेव साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे और बोले, पुत्र, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, रोटी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा गुड़ और पानी है, कृपया वही स्वीकार करें। साधु ने प्रेम से ग्रहण किया और पूछा, पुत्र, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतना प्रसन्न क्यों हो? रामदास बोला, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब भगवान साथ हैं तो कोई कमी नहीं रहती। शनिदेव बोले, अगर मैं तुम्हारे खेत का सारा अनाज ले लूं तो भी क्या तुम भगवान को धन्यवाद दोगे? रामदास बोला, जो देता है वही लेता है, मैं दुखी नहीं, कृतज्ञ रहूंगा। ये सुनते ही शनिदेव भावुक हो गए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। रामदास उनके चरणों में गिर पड़ा। शनिदेव बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हारी भक्ति अडिग है, आज से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। इतना कहते ही रामदास का सूखा खेत हरा भरा हो गया, फसलें लहलहाने लगी और उसके घर में अन्न के भरे बर्तन चमक उठे। आकाशवाणी हुई, जो भक्त शनिवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करके शनिदेव की पूजा करेगा, उस पर सदैव कृपा बनी रहेगी। कई वर्ष बाद एक राज्य में राजा वीरसेन राज करता था। वह पराक्रमी था लेकिन घमंडी भी। उसे अपने वैभव पर अभिमान था। एक दिन दरबार के ज्योतिषी ने कहा, महाराज, शनिदेव की 7.5 आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, कृपया शनिवार के दिन पूजा करें। राजा हंसकर बोला, मैं राजा हूँ, मुझ पर कोई ग्रह प्रभाव नहीं डाल सकता। ये सुनकर शनिदेव ने सोचा, अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है, इसे मिटाना आवश्यक है। शनिवार के दिन वे एक गरीब ब्राह्मण का रूप लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, मैं भूखा हूँ, कृपया कुछ दान दीजिए। राजा ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरे पास हर आने जाने वाले के लिए समय नहीं। ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, राजन, जब तुम्हारा अभिमान टूटेगा तब तुम समझोगे कि असली राजा कौन है। और वे वहां से चले गए। उसी रात से राजा के जीवन में विपत्तियां आने लगी। राजमहल में आग लगी, सेना बीमार पड़ गई, धन धान्य नष्ट हो गया। राजा निराश होकर जंगल की ओर चला गया। कई दिनों तक भटकने के बाद वह एक संत के आश्रम पहुंचा, जहां भजन चल रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
संत ने राजा को देखा और पूछा, राजन, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? राजा ने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब नष्ट हो गया है। ये कौन सी विपत्ति है? संत बोले, ये शनिदेव का प्रभाव है, जिन्होंने तुम्हारा अहंकार तोड़ा है। अगर तुम शनिवार के दिन विनम्र होकर हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करोगे तो सब कुछ लौट आएगा। राजा ने तुरंत पश्चाताप किया, तेल का दीप जलाया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और सच्चे मन से शनिदेव से क्षमा मांगी। उसी क्षण दिव्य प्रकाश हुआ और शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, मेरा उद्देश्य तुम्हें कष्ट देना नहीं था, बल्कि तुम्हारा अहंकार मिटाना था। अब तुम्हारे राज्य में फिर से समृद्धि लौटेगी। राजा ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और कहा, अब से मैं हर शनिवार गरीबों को दान दूंगा और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। शनिदेव ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। राजा ने उस दिन से अपने महल में हनुमान चालीसा का अखंड पाठ आरंभ किया और उसका राज्य पुनः सुख शांति से भर गया। इस पूरी कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शनिदेव किसी से बैर नहीं रखते, वे केवल न्याय करते हैं। उनका उद्देश्य दंड नहीं, सुधार है। जो शनिवार के दिन सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करके शनिदेव की आराधना करता है, उसके जीवन से दुख, संकट और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। भक्ति, विनम्रता और विश्वास, यही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु का नाम लेता है, उस पर शनि महाराज की कृपा सदैव बनी रहती है।